माय डियर पेरेंट्स, सिर्फ इसलिए कि आप धनी हैं आपके बच्चों को मनमानी पॉकेट मनी नहीं मिलनी चाहिए। आपके बच्चों को मनचाहा खर्च करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हैं आपके बच्चे दूसरों के साथ गैजेट्स का कंपटीशन करें, लग्जरी का कंपटीशन करें, पार्टीज़ में कौन कितना स्पेंड करता है उसका कंपटीशन करें, कौन क्या ब्रांड पहनता है इसका कंपटीशन करें। ये नहीं होना चाहिए। और यदि ये हो रहा है तो आपका बच्चा फेल नहीं हुआ, एज अ पेरेंट आप फेल हुए, आप फेल हुए। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आपके मन में आएगा, सर हर घर इसी चीज़ से परेशान है, कैसे शुरू करें, समझ ही नहीं आता बच्चों को पैसे की कीमत कैसे सिखाएं। आज का ये उज्ज्वल पाटनी शो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आज के बाद आपको यह समझ में आएगा कि छोटे बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन कैसे दें। और पेरेंटिंग की पूरी प्लेलिस्ट उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल पर जाके देखना, क्योंकि महज बायोलॉजी है इसलिए आपने बच्चे पैदा तो कर दिए, लेकिन बच्चों को बड़ा करना कैसे सीखेंगे। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट रॉस कहते हैं सबसे गहरे सिद्धांत 12 साल की उम्र तक दिए जा सकते हैं, और सबसे गहरे सिद्धांतों में एक फाइनेंशियल एजुकेशन है, इसलिए उसको 12 साल के पहले दे देना चाहिए। वॉरेन बफे कहते हैं अक्सर लोग पैसों की बातों के लिए, फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए, मॉनेटरी डिस्कशन के लिए टीन्स के होने का वेट करते हैं, लेकिन वो काम प्री स्कूल में होना चाहिए। और रॉबर्ट कियोसाकी इससे भी आगे बढ़ के कहते हैं जब तक स्कूल करिकुलम में फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं आता वो करिकुलम बेकार है। तो आज मैं आपको कुछ अद्भुत, असाधारण प्रैक्टिकल टिप्स देने जा रहा हूं, जिससे अगले दिन, अगले हफ्ते और अगले महीने से आपके बच्चे में पैसे के लिए सेंसिटिविटी पैदा होगी। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, पैसा चाहे जितना भी हो, खर्च करते समय उसकी संवेदना महसूस होनी चाहिए। पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए, पैसा नीड्स और नेसेसिटीज़ पर खर्च होना चाहिए, पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली सलाह, इंट्रोड्यूस अ पिगी बैंक। हमारे घरों में गुल्लक हुआ करते थे, गुल्लक पे जाने कितनी कविताएं बनी हैं। मिट्टी के गुल्लक को पटक के जब बच्चा फोड़ता था उसके अंदर से पैसे निकलते थे। वो उस पैसे से कभी खुद के लिए कुछ खरीदता था, कभी भाई बहन के लिए कुछ खरीदता था, कभी पेरेंट्स के लिए कुछ खरीदता था। वो गुल्लक, वो पिगी बैंक महज खेल नहीं था, वो सेविंग की प्रवृत्ति थी, ताकि बच्चे को जब पॉकेट मनी मिले वो सबसे पहले कुछ हिस्सा निकाल कर उसमें से पिगी बैंक में डाले। वो लगातार इस बात को सोचे मेरे पिगी बैंक में अब कितना जमा हो गया है, जब इतना जमा हो जाएगा तब मैं ये लूँगा। तो उसको अभी से सेविंग का माइंडसेट पैदा करने के लिए अपने घर में तत्काल पिगी बैंक इंट्रोड्यूस कीजिए। बच्चा जैसे ही थोड़ा बड़ा हो जाए, लिखने पढ़ने लगे, समझिए मिडिल स्कूल तक आ गया, उसका सेविंग अकाउंट खुलवाइए, ताकि वो बैंक में जाना सीखे, वो लाइन में लगना सीखे, उसको पता लगे मेरा भी एक साइन होता है और वो अपने साइन को डिज़ाइन करे। वो दुनिया के सबसे बड़े चमत्कार इंटरेस्ट को समझ सके, कंपाउंड इंटरेस्ट को समझ सके। अरे मेरे अकाउंट में तो 5,000 था, ये बढ़ के 5,200 कैसा हो गया। पैसे ने बच्चे नहीं दिए, पैसे ने कंपाउंड इंटरेस्ट या लीनियर इंटरेस्ट जनरेट किया। और जब वो इंटरेस्ट का मैथमेटिक्स समझ जाएगा ना, समझिए वॉरेन बफे का एक अंश उसके अंदर आ गया। सबसे बड़ी सलाह, लिंक अर्निंग टू टास्क, लिंक रिवॉर्ड्स टू टास्क। मतलब चीज़ें उनको थाली में सजा के नहीं मिलनी चाहिए। वो जब भी कोई खास चीज़ मांगे, आप उसको किसी टास्क से लिंक कर दीजिए कि यदि ये टास्क करोगे तब जाके चीज़ मिलेगी। मैं आपको एकदम हकीकत बताता हूँ, हम पिछले 15 साल से VIP कर रहे हैं। जब उसमें पेरेंटिंग हैबिट्स का सेक्शन आता है ना, लोगों के आंसू गिर जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं लगता है सर हमने बच्चों को बड़ा ही नहीं किया, वो अपने आप बड़े हो गए। और मैं हमेशा उनसे कहता हूँ, आप जितना फर्नीचर खरीदने की, गाड़ी खरीदने की, ज्वेलरी खरीदने की प्लानिंग करते हैं ना, उतनी प्लानिंग भी आप बच्चों को बड़ा करने के लिए नहीं करते। आप कभी मिल के बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बनाते कि हमारे बच्चों में कौन से गुण आने चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो आज जो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, ये सलाह आपके पेरेंटिंग जीवन की सबसे बड़ी सलाह होनी चाहिए। नारायण मूर्ति की बिटिया ने उनसे कहा पापा मुझे कॉन्फ्रेंस में जाना है। नारायण मूर्ति ने कहा जरूर जाओ, कॉन्फ्रेंस में जाओ, इवेंट में जाओ। बेटा इसके बदले जो कम्युनिटी सेंटर है ना, उसमें इतने दिन सर्विस दे दो। और नारायण मूर्ति की बेटी को अपनी कॉन्फ्रेंस अर्न करनी पड़ी वहाँ पर सर्विसेज देकर।
आज आपसे कहना चाहता हूँ, आपका बच्चा आएगा और मांगेगा, मम्मी मुझे नई साइकिल चाहिए, पापा मेरे को मोबाइल चाहिए, मेरा मोबाइल पुराना हो गया है, मुझे आईपैड चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए, पापा फ्रेंड्स को पार्टी करना है। छोटी मोटी चीज़ें छोड़ देना, लेकिन ज़रा भी सब्सटेंशियल चीज़ है जिसको लेने की क्रेविंग बच्चे में है, उसको एक टास्क से लिंक कर दो। फाइन, 7 डेज यदि तुम ये करोगे तो तुम वो चीज़ पा सकते हो। यदि आज से सुबह तुम 15 दिन तक 5 बजे उठोगे, एक्सरसाइज करोगे तो तुम ये चीज़ पा सकते हो। यदि आज से 10 डेज तक तुम मम्मी की हर बात सुनोगे तो ये चीज़ पा सकते हो। और जो संस्कार डालना है उस संस्कार को एक टास्क मानिए, उसको रिवार्ड और अर्निंग से लिंक कर दीजिए और देखिए आपका घर कैसे बदलता है। और एक और बहुत बड़ा मैसेज बच्चों को जाएगा, कोई भी चीज़ थाली में सजा के नहीं मिलती, ये गिव एंड टेक है। कुछ टेक करना है तो गिव करना होगा। अब बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी का फेवरेट लेसन, भाई कम उम्र से एंटरप्रेन्योरशिप सिखाओ। यदि अपने बच्चों को नौकरी करवाना चाहते हो तो और बात है, लेकिन मैं तो पर्सनली ये मानता हूँ कि यदि आप में टैलेंट है, यदि आप जुगाड़ू हैं, यदि आपके सपने बहुत बड़े हैं, यदि आप जीवन अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहिए। तो यदि बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप करना है तो जब वो छोटे रहें, 7-8 साल की उम्र से, उससे कहिए साल में कुछ दिन वो बिजनेस करें। जब समर सीजन आए एक छोटा सा नींबू शरबत बेचने का बिजनेस करें, भले ही घर वालों को बेचें, आस पड़ोस वालों को बेचें, रिश्तेदारों को बेचें, लेकिन वो नींबू शरबत बेचें। उसके लिए वो नींबू खुद खरीदें, बर्फ़ खुद खरीदें और लास्ट में देखें प्रॉफिट और लॉस क्या रहा। घर में 4 ड्राइवर क्यों ना हो, आपका बच्चा कार धोने का कॉन्ट्रैक्ट लेगा आपसे और 1 हफ्ते तक आपकी घर की 100 गाड़ियां धोएगा और आपके अंदर दर्द पैदा हो जाएगा। देखो जी बेचारे का हाथ दुख रहा होगा, देखो हाथ छिल जाएगा, अरे पानी में पूरा सर्दी लग जाएगा। अरे लगने दो सब। यदि आज उसको आपने मजबूत नहीं बनाया वो जिंदगी भर कमजोर रह जाएगा। अपने बच्चों को आप झाड़ू पोछे तक का असाइनमेंट दे सकते हैं और ये देते वक्त आपकी आत्मा नहीं दुखनी चाहिए कि मैं अत्याचार कर रहा हूं। ये मत सोचना कि लोग क्या कह रहे हैं, आप जरूर से जरूर उसको करवाना। अभी उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पे हमने रोनाल्डो पर एक केस स्टडी रिलीज की। रोनाल्डो कहते हैं मेरा बच्चा 10 साल का है, मैं उसको घंटों ट्रेडमिल पर दौड़ने कहता हूं, सुबह जल्दी उठने को कहता हूं, एक्सरसाइज करने को कहता हूं। मैं चाहता हूं वो 10 साल में वो काम करे जो दूसरे 10 साल के बच्चे नहीं कर रहे हैं, ताकि 10 साल की उम्र में उसको ये समझ में आ जाए आई एम डिफरेंट, आई एम बॉर्न टू डू स्पेशल थिंग्स, आई एम दी बेस्ट। अब सोचता हूं और सलाह दूं कि रुक जाता हूँ। मेरे पास सलाह तो बहुत सारी है, सवाल ये है एक माँ बाप के रूप में आप जागोगे कि नहीं। और आप जाग गए हैं ये मुझे पता चलेगा जब आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आएंगे और आप ये बताएंगे आपने अपने घर में कौन सी सलाह अपनाई। जब आप ये बताएंगे कि आपने इस वीडियो को कितने लोगों के साथ शेयर किया, मेरे पास बहुत वैल्यूएबल 5-6 एडवाइस और है। यदि मैं ये पाता हूँ कि पेरेंट्स वास्तविकता में बच्चों को अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझते हैं, क्योंकि मैं तो समझता हूँ, मैं मानता हूँ बहुत बार घर बन सकते हैं, ऑफिस बन सकते हैं, गाड़ियाँ आ सकती है। बच्चे एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ एक बार बड़े होते हैं। यदि लापरवाही से बड़े कर दिए तो फिर जिंदगी भर भोगते रहना। तो यहाँ पर इस शो को आप देखिए, कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय लिखिए जैसा मैंने कहा है, और तब हम इस वीडियो का 2nd पार्ट रिलीज करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। जाते जाते एक बात कह दूं, जब मैं पेरेंटिंग पे वीडियो रिलीज करता हूं मुझे लगता है कि मैं देश सेवा कर रहा हूं, क्योंकि यदि देश की अगली पीढ़ी को सुधार लिए ना, इससे बड़ा योगदान कुछ नहीं हो सकता।